जय हिंद दोस्तों। अपने YouTube चैनल और इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके बीच अपडेट आ रहा हूं और आशा करता हूं कि आप अपने यथास्थान पर सकुशल होंगे। जो मेरी आज की बड़ी अपडेट है वो 2% जो डीए है 1 जनवरी 2026 से उसके संबंध में है, जिसमें कि 18 अप्रैल 2026 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2% जो डीए है केंद्र सरकार के कर्मचारियों पेंशन भोगियों का उसके लिए पीआईबी जारी की थी। और केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जारी की थी 18 अप्रैल 2026 को। और उसके बाद दिनांक 22/4/2026 को भारत सरकार वित्त मंत्रित्व व्यय विभाग कर्तव्य भवन नई दिल्ली की तरफ से एक पत्र जारी किया गया है, कार्यालय ज्ञापन जारी किया गया है, जिसमें विषय था केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते की दरों में संशोधन किया गया है। जो महंगाई भत्ता मिलता है जो केंद्र सरकार के कर्मचारी है और जो पेंशन भोगी है उनको महंगाई राहत डीएनएस रिलीफ दी जाती है। और जो डीएनएस अलाउंस है वो एम्प्लॉय है जो उनको दिया जाता है और पेंशन भोगियों को महंगाई राहत दी जाती है। तो महंगाई की दरों में संशोधन 1 जनवरी 2026 से जो डी है वो 58% से बढ़कर 60% हो जाएगा। तो हस्ताक्षरी को इस विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या 14/1/2025 11B दिनांक 6 अक्टूबर 2025 के संदर्भ में उपरोक्त विषय पर सूचित किया जाता है कि राष्ट्रपति ने यह निर्णय लिया है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों को देय महंगाई भत्ता की दर मूल वेतन में 58% से बढ़ाकर 60% कर दी जाएगी, जो 1 जनवरी 2026 से प्रभावी होगी। संशोधित वेतन संरचना मूल वेतन शब्द का अर्थ सरकार द्वारा स्वीकृत 7वें सीपीसी 7वां जो वेतनमान है की सिफारिशों के अनुसार वेतन मैट्रिक्स में निर्धारित स्तर पर प्राप्त वेतन, लेकिन इसमें विशेष वेतन आदि जैसे किसी अन्य प्रकार के वेतन शामिल नहीं है। तो इसी के संबंध में है जो कि वित्त मंत्रालय का वह विभाग है, उसने भी 22 अप्रैल को अपना पत्र जारी कर दिया है। और सभी जो मंत्रालय विभाग है उनको ये पत्र की कॉपी दे दी गई है। महंगाई भत्ता पारिश्रमिक का एक अलग तत्व बना रहेगा और इसे FR 921 के दायरे में वेतन के रूप में नहीं माना जाएगा। महंगाई भत्ते की मद में 50 पैसे और इससे अधिक की अंशों को अगले उच्चतर रुपए तक पूर्णकित किया जा सकता है और 50 पैसे से कम के अंशों को अनदेखा किया जा सकता है। ये आदेश रक्षा सेवा अनुमानों में वेतन पाने वाले नागरिक कर्मचारियों पर भी लागू होंगे और वह रक्षा सेवा अनुमानों के संबंधित मद के अंतर्गत प्रसारित किया जाएगा। सशस्त्र बलों के कार्मिकों रेलवे कर्मचारियों के संबंध में क्रमशः रक्षा मंत्रालय और रेल मंत्रालय द्वारा अलग अलग आदेश जारी किए जाएंगे। भारत सरकार उप सचिव समीर कुमार दास भारत सरकार के सभी मंत्रालय और विभागों को इसकी कॉपी दे दी गई है, जिसमें कि 18 अप्रैल 2026 को केंद्रीय मंत्रिमंडल है जो उसने केंद्र सरकार के पेंशन भोगियों कर्मचारियों के लिए 2% डीए में बढ़ोतरी की है 1 जनवरी 2026 से। और उसके बाद भारत सरकार वित्त मंत्रालय व्यय विभाग की तरफ से भी 22 अप्रैल को एक पत्र जारी किया गया है, जिसमें कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों पेंशन भोगियों को 2% महंगाई भत्ता महंगाई राहत दिए जाने की बात कही गई है और सभी मंत्रालयों विभागों को इसका पत्र दे दिया गया है। और उसके बाद आज दिनांक 24 अप्रैल 2026 को भारत सरकार कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय पेंशन और पेंशन भोगी कल्याण विभाग की तरफ से 24
अप्रैल 2026 को केंद्र सरकार के जो पेंशन भोगी है, पारिवारिक पेंशन भोगी है, उनके लिए भी एक पत्र जारी किया गया है भारत सरकार कार्मिक लोक शिकायत पेंशन और पेंशन भोगी कल्याण विभाग की तरफ से, जिसमें कि जो केंद्र सरकार के पेंशनर है, फैमिली पेंशनर है, उनके डीए में भी उनका जो महंगाई राहत दिया जाता है उसमें भी 2% की वृद्धि 1 जनवरी 2026 से की जाएगी, जिसको 58% से बढ़ाकर 60% किया जाएगा। जो इसका पत्र है मैं अपने वीडियो के माध्यम से आपको दिखाऊंगा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।